हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन जातियों के पारस्परिक आश्रय के लिए सही है? कथन ए, दोनों जातियों के संबंध जहां एक लाभान्वित होता है तथा दूसरा अप्रभावी बना रहता है, इसे सहोपकारिता कहते हैं। कथन बी, अंतर प्रजातिक संबंध में दोनों जीव एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं, इसे सहभोजिता कहते हैं। कथन सी, प्रत्यक्ष खाद्य संबंध में जंतुओं की दो जातियों के मध्य एक जंतु दूसरे को मारकर भोजन प्राप्त करता है, इसे परभक्षण कहते हैं। कथन डी, जीव की दो जातियों के मध्य संबंध जिसमें दोनों जीव एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं, इसे सहजीवन कहते हैं। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए और बी केवल, विकल्प बी ए और सी केवल, विकल्प सी बी और डी केवल, विकल्प डी सी और डी केवल। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है अवधारणा पारस्परिक क्रिया। पारस्परिक क्रिया। देखिए, अगर बात की जाए पारस्परिक क्रिया के विषय में तो यहाँ पर क्या देखा जाता है, यहाँ पर दो जीवों को लिया जाता है, जीव अ तथा जीव ब, जीव अ तथा जीव ब, तथा इनकी क्रिया पारस्परिक क्रियाओं को देखकर इन्हें क्या दिया गया है, नाम दिया गया है, पारस्परिक क्रिया। इनकी पारस्परिक क्रियाओं को देखकर इनको नाम दिया गया है। देखिए, अगर बात की जाए जीव अ की, अगर मान लीजिए जो जीव अ है उसे लाभ पहुंच रहा है तथा जीव ब को भी क्या पहुंच रहा हो, लाभ पहुंच रहा हो, दोनों को जब लाभ पहुंचता है तो इसे कहा जाता है सहोपकारिता। जब दोनों को लाभ पहुंचता है तो इसे सहोपकारिता कहते हैं। अगर दोनों जीवों को हानि पहुंच रही हो तो इसे स्पर्धा कहते हैं, जब दोनों जीवों को क्या हो रही हो, हानि हो रही हो। और अगर एक जीव को लाभ तथा एक जीव को हानि होती है तो इसे कहते हैं परभक्षण। अगर एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि होती है तो इसे क्या कहते हैं, परभक्षण कहते हैं। और यदि एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को भी क्या हो रही हो, हानि हो रही है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम परजीविता भी कहते हैं, इसे हम परजीविता भी कहते हैं। तो देखिए, अगर जीव को लाभ तथा हानि हो रही हो, एक को जीव को लाभ और एक को हानि हो रही है तो इसे हम क्या कहते हैं, परभक्षण तथा परजीविता कहते हैं। और अगर एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव पर कोई प्रभाव ना पड़ रहा हो तो इसे कहते हैं सहभोजिता। तथा एक जीव को क्या हो रहा हो, हानि हो रही हो, दूसरे जीव पर कोई प्रभाव ना पड़े, ना ही उसे हानि हो ना ही उसे लाभ हो, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अंतरजातीय परजीविता, जिसे और किस नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है एमेंसिलिज्म के नाम से। चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन जातियों के पारस्परिक आश्रय के लिए सही है? ए में बोला गया है दो जातियों का संबंध जहां एक लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावी बना रहता है, सहोपकारिता कहते हैं। तो सहोपकारिता में क्या होता है, दोनों लाभान्वित होते हैं, और यहाँ कहा गया है एक लाभान्वित होता है दूसरा अप्रभावी होता है, तो यह क्या होता है, यहाँ पर गलत होता है। कथन बी में कहा गया है अंतर प्रजातिक संबंध में दोनों जीव एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों लाभान्वित हो रहे हैं, तो इसे क्या कहा जा रहा है, सहभोजिता कहते हैं। तो सहभोजिता क्या होती है, जहां पर एक को लाभ होता है और दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यह भी क्या होता है, यहाँ पर गलत होता है। कथन सी में कहा गया है प्रत्यक्ष खाद्य संबंध में जंतुओं की दो जातियों के मध्य एक जंतु दूसरे को मारकर भोजन प्राप्त करता है, परभक्ष कहलाता है। देखिए, परभक्ष में क्या है, एक को लाभ हो रहा है एक को हानि हो रही है, और यहाँ पर भी यही कहा गया है कि यहाँ पर क्या होता है, जंतु दूसरे को मारकर खाता है, तो जो मर रहा है उसे क्या हो रही है, हानि हो रही है, और एक को क्या हो रहा है, लाभ, तो यह क्या होता है, सही होता है। विकल्प कथन डी में कहा गया है जीव की दो जातियों के मध्य संबंध
जिसमें दोनों जीव एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं सहजीवन कहते हैं। तो यहाँ पर सहजीवन किसे कहते हैं? सहजीवन में क्या होता है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, लाभान्वित करते हैं। सहोपकारिता, यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, सहोपकारिता का जो है यह सहजीवन से ही संबंधित है। तो यहाँ पर यह क्या है, सही है। तो यहाँ पर यह क्या होता है, सही होता है। तो दिए हुए विकल्पों में देखिए हमारा सही विकल्प क्या होना चाहिए, विकल्प सी एवं विकल्प कथन डी। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सी एवं डी सही है, तो हमारा विकल्प डी यहाँ पर क्या होता है, सही होता है। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।